Okay, welcome. This is the first video on a topic. Our new subject is Java, Java the programming language. ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, सारे कंप्यूटर या नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोगों को भी जावा तो सुनाई दिया ही होगा। ये एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है एंड अगर तुम टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सर्च करोगे तो जावा अभी भी कहीं 1 से 10 तक होगा, टॉप पे ही होगा। इसका मेन फोटे है कि ये बहुत हाईली सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम बहुत ही सिक्योर्ड माना जाता है जावा के थ्रू। ठीक है, अच्छा। सो नाउ व्हाट हैपन्स इज आई एम स्टार्टिंग दिस वीडियो अज्यूमिंग दैट तुम लोगों ने सी लैंग्वेज या सी++, तुमने पढ़ा हुआ है और मैं वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं ये नया लैंग्वेज शुरू कर रहा हूँ। इस लैंग्वेज ने सी के ऑलमोस्ट सारे सिंटैक्सेस लिए हैं, जैसे कि कीवर्ड, इफ एल्स, स्विच केस, फॉर लूप वगैरह वगैरह सारे के सारे वो सेम टू सेम है, तो मैं वो सब दोहरा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डेटा टाइप्स वो सारे के सारे यहाँ है। जो नया फीचर्स है जावा का, वहाँ से हम शुरू करते हैं। जावा को कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब अगर मैं तुम्हें डिटेल्स में अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के सारे फीचर्स बताने लगूँ एक के बाद एक, तो बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में एक एक चैप्टर हम करेंगे और वहाँ पे ज़रूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोई ना कोई फीचर ज़रूर होगा। तो अगर मैं एक जीस्ट की तरफ बताऊं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, तो ऐसा सोच लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि तुम्हें अपना खुद का डेटा टाइप बनाना होगा। सब कुछ डेटा टाइप में बने हुए हैं। दैट मीन्स एक पैकेट, एक बॉक्स है, उसमें कोई भी खुला नहीं घूम सकता। याद है सी में हम लोग अपना खुद का फंक्शन बना लेते थे, फैक्टोरियल इस तरह से, और फिर कभी भी कहीं से भी बुलाना हो सकता था इसको, है ना। लेकिन जावा कहता है कोई भी फंक्शन वगैरह, डेटा वगैरह खुला नहीं घूम सकता, उनको किसी बक्से में बंद करना होगा। और उन बक्से को क्या नाम देंगे हम लोग? क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या चीज़ है? क्या है क्लास? क्लास है इट्स अ टूल टू मेक योर ओन डेटा टाइप। ठीक है, सपोज मैंने अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाया, वहाँ मैंने इंटीजर मेंबर्स ABC रखे हुए हैं और वहाँ पे मैंने फंक्शंस सम एंड सब, दो फंक्शंस रखे हुए हैं। ये डिज़ाइन करके और इस क्लास का मैं नाम दे देता हूँ सपोज ऐड। ठीक है, तो इस सपोज इसका मैं नाम देता हूँ माई क्लास। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तुमने अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाया जिसका नाम है माई क्लास, और उसके उस बक्से के अंदर तुमने सारे मेंबर्स और सारे फंक्शंस को इकट्ठा करके बांध दिया। अब ये रेडी हो गया। अब किसी को इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, तो उसे इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो क्लास क्या है? क्लास इज़ यूज टू मेक योर ओन डेटा टाइप। एंड ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे, जैसे तुम कहते हो मुझे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल, एक मेमोरी बुकिंग चाहिए, मुझे इंटीजर टाइप का बुकिंग चाहिए और उसका नाम दे दो A। कुछ इसी तरह से ये जो तुमने डेटा टाइप बनाया वो तुम्हारा है, तो तुम कहोगे माई क्लास, ये टाइप जैसे इंटीजर तुमने कहा वैसे तुम कहोगे माई क्लास A। मुझे एक वेरिएबल बना दो, A हमने लिया हुआ है, तो टू अवॉइड कन्फ्यूजन लेट मी से X। तो मैं कहूँगा माई क्लास, मुझे एक वेरिएबल बना दो X। समझ में आ रहा है? ये बेसिक डेटा टाइप है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब बेसिक डेटा टाइप है, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम अपना खुद का क्लास बनाते हैं, अपना खुद का डेटा टाइप बनाते हैं, तब हम लिखते हैं इस तरह से माई क्लास X, फिर हम लिखते हैं न्यू, फिर माई क्लास, एंड देन ये है सिंटैक्स। नॉर्मल बेसिक डेटा टाइप का वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स सिंपल है, डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन हमारे डिफाइंड डेटा टाइप के को बनाने के लिए हमारा सिंटैक्स थोड़ा लंबा हो गया। कैसे लिखते हैं? अब जैसे ये स्टाइल नया है, बात वही।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास क्या है, अपना खुद का डेटा टाइप बनाओ, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उस डेटा टाइप जैसा ये डिज़ाइन तो तुमने बना लिया, अब उसके तरह का कितने वेरिएबल्स चाहिए, कितने बॉक्सेस चाहिए वो बता दो, जितने बोलोगे उतना वो बना देगा। और इसके बाद होगा क्या, ये जो मेथड, इन फंक्शंस को तुम बुलाना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्ट जैसे सी में सम बोल देते थे, फैक्ट बोल देते थे, तो वो रन कर जाता था। ये कहता है कोई भी खुला नहीं घूमता, तुम्हें किसी को बुलाना है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट बना है, क्या नाम है, एक्स, तो तुम्हें बुलाना होगा एक्स डॉट सम। सही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का अगर मैं जीस्ट इसमें बताने की कोशिश करूँ तो जीस्ट ये निकला कि अब हम जो, अब जावा कहता है कोई भी चीज़, कोई भी डेटा मेंबर, कोई भी फंक्शंस अकेले नहीं रह सकता, सबको सिक्योरिटी दो, सबको किसी एक बक्से के अंदर रखो। उस बक्से को, अगर मैंने जावा कह रहा है कि अगर मैंने बहुत सारे ऐसे बक्से बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे क्लासेस बना के रखे हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारे मेथड्स भी हैं, तुम्हें आता है तो ले लो, और अगर तुम्हें अपना खुद का रिक्वायरमेंट है तो खुद बना लो। कैसे बनाओगे, क्लास बनाने के बाद प्रोग्राम हम इनका करेंगे, करके देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन ये बात है, ठीक है। और अब जावा ने ये भी किया, सपोज जावा के पास मैथ टाइप का क्लास है, मैथ क्लास है, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, और उनको, उन क्लासेस को उन्होंने क्या किया, एक बड़े से डब्बा में रख दिया, तो हम कहेंगे इसको पैकेज, ठीक है। फिर से एक बार, फिर से क्या कह रहा था मैं, कि जो मेथड्स हैं, एक्चुअली जावा में फंक्शंस को मेथड कहते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं रहते, इनको बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू बुलाना पड़ता है, इसीलिए इनका नाम बदल के अब फंक्शन से मेथड कहा जाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस को एक जगह इकट्ठा करो, उसे कहोगे क्लास, बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठा करो, उनको जहाँ पे रखोगे वो है पैकेज। तो जावा में हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ सिक्योरिटी के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक सा चीज़, हम बेसिक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन याद है सी में हमने डेटा टाइप्स, फिर ऑपरेटर्स, बहुत कुछ हमने किया था, ऑपरेटर्स था, फिर इटरेटिव या लूप्स कितने थे, ये फॉर, वाइल, डू वाइल, तो जावा में वो सारी चीज़ें हैं। खाली यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, जब तुम वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, तो वहाँ पे एक कन्वेंशन फॉलो करो। कन्वेंशन फॉलो करने का मतलब क्या है, कन्वेंशन मतलब जावा, तुम्हें जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर एक मैक ओएस वाला इंसान एंड्रॉयड वाले के पास भी अगर जावा का प्रोग्राम भेजता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये दो स्टेज पे, एक कंपाइलेशन होता है पहले, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। पहले कंपाइलेशन, फिर इंटरप्रिटेशन। कंपाइलेशन से एरर पकड़ा जाता है कि प्रोग्राम में कोई गलती है कि नहीं, और फिर इंटरप्रिटेशन तब होता है जब उस मशीन, जिस मशीन में तुम भेजोगे उस मशीन के कोड के हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता है, इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जावा के प्रोग्रामर्स जुड़े हुए हैं, दे शेयर कोड्स, तो इसीलिए उन्होंने कुछ कन्वेंशन, दैट इज़ मतलब सुझाव दिए हैं कि ये फॉलो करो। रूल नहीं है, दैट मीन्स फॉलो करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो जो वो जावा के कम्युनिटी वाले सब इस रूल्स, इनको मानते हैं, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे कोड्स वो कंफ्यूज हो जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या रूल्स है, जब किसी भी फंक्शन का नाम लिखोगे, मेथड का नाम लिखोगे, तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखता हूँ फैक्ट, ऐसा मत करना, एफ कैपिटल मत देना, दे नहीं सकते ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेंशन है, सब मानते हैं इसे, रूल नहीं है। तो एक्चुअली ये होना चाहिए था FACT, बाद में कैपिटल लेटर नंबर डाल दो, कोई बात नहीं, शुरुआत वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए। अच्छा, एंड अगर ऐसा है कि मल्टी वर्ड्स है, जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ नंबर, तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल देना चाहिए हमें। उसी तरह से क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से, जैसे कि माई क्लास, तो एम कैपिटल, और क्लास दो वर्ड है तो सी को भी कैपिटल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस तो वेरिएबल्स, मेथड्स को शुरुआत पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए। इन रूल्स को मान के चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बेसिक कुछ जावा प्रोग्राम्स करेंगे और उनको समझने की कोशिश करते हैं।
दिस इज़ अ वेरी सिंपल जावा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने करना कुछ नहीं है, जस्ट प्रिंट करना चाहता हूँ कि जावा इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज, जस्ट ये मुझे प्रिंट करना है। तो उस छोटे से प्रोग्राम के लिए क्या है वो देखते हैं। अच्छा, सी में तुम लोगों ने किया होगा कि हैश इंक्लूड stdio वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा आगे जाके, हम देखेंगे कब। लेकिन अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम में कुछ नहीं ऐसा खास चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था कि जावा में बिना हर किसी को एक सिक्योरिटी, एक बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। सो बिना तुम अपने क्लास क्रिएट किए हुए तुम कुछ भी बना नहीं सकते, ठीक है। तो क्लास, फिर माई क्लास, दैट इज़ हमने अपना खुद का डब्बा बनाया और उसका नाम दे दिया माई क्लास। मैंने कन्वेंशन फॉलो किया है, एम को कैपिटल रखा, CLASS, ठीक है। ये मेरा अब डिज़ाइन मैंने बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सी वालों को ये पता है वॉइड मेन, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है वो देखते हैं। पब्लिक, अभी तो फ़िलहाल पब्लिक को मैं स्किप करता हूँ। पब्लिक मतलब ये ओपन टू ऑल है। मेन मेथड, मेन ये भी मेथड है, ठीक है। मेन मेथड को हमेशा पब्लिक करना होगा, नहीं तो ये रन नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की जगह बहुत सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो उनके लिए क्या होता है वो तो अपकमिंग वीडियोस में ही जानना मिलेगा। राइट नाउ हम लोग ये जानते हैं कि मेन को पब्लिक करेंगे ताकि एक्सेसिबल हो, इतना है काफ़ी। स्टैटिक मतलब मैंने कहा था ना, मैं अपना खुद का क्लास बना के मैं जितना चाहे, जैसे कि मैंने अगर इंटीजर क्लास बनाया और मैंने ABC 3 ऑब्जेक्ट, सोचो ऐसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि इंटीजर क्लास है, उसके कितने ऑब्जेक्ट्स बने, 1 2 3, जितने चाहे बना सकते हैं। उसी तरह से मेन जो है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट ना बन जाए, इसीलिए हम लोग स्टैटिक लिखते हैं कि एक ही कॉपी बनेगा, एक कॉपी बनेगा। नहीं तो अगर मल्टीपल मेन्स हो जाए तो क्या होगा, मेन अगर बहुत सारे बन जाए तो कंपाइलर उसे स्टार्ट करना कहाँ से, हमेशा मेन मेथड से शुरू। अगर 4 मेन मेथड है तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कौन से वाले से शुरू करूँ। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, मेन मेथड को स्टैटिक किया जाता है, मतलब एक कॉपी रखो, मल्टीपल कॉपी नहीं बनने देना। अच्छा, स्ट्रिंग ARGS, इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रिंग है, एक एरे है। एरे तुम लोगों ने किया हुआ है सी में। तो स्ट्रिंग एरे मतलब क्या है कि सपोज़ ये प्रोग्राम मुझे रन करना है, ठीक है। तो पहले तो ऐसे लिखना पड़ता है, जावा सी, फिर माई क्लास डॉट जावा, दैट इज़ पहले कंपाइलेशन करने के लिए भेजना पड़ता है, जावा सी कंपाइलेशन, ठीक है। और फिर रन करना पड़ता है जावा माई क्लास। तो 2 स्टेजेस मैंने कहा था, 2 स्टेज इसीलिए कर, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पहले कंपाइलेशन करेंगे, कोई एरर है कि नहीं देखेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिस मशीन पे ये रन हो रहा है उसका कोड बनेगा, ठीक है। अगर देखो, हमेशा जब रन करोगे तो वो नाम दोगे जिसमें मेन मेथड है। हमारा मेन मेथड किस क्लास के अंदर है? माई क्लास, इसीलिए जब रन करेंगे तो हम माई क्लास लिखेंगे। तो अगर ये सिंपल रन करोगे, सिंपल जावा माई क्लास, तो दैट मीन्स मेन के अंदर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेज रहे हो तुमने कुछ नहीं भेजा है। लेकिन अगर तुमने ऐसे रन किया जावा माई क्लास हाई 9.2 हेलो, तो दैट मीन्स ये जो है, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स, 3 चीज़ें वो कहाँ से प्रोग्राम के अंदर आएंगी? इसके वजह से, इसके थ्रू आएंगे, ठीक है। 3 चीज़ें, हाई, 9.2, हेलो, यहाँ से अंदर आ जाएगा मेन के अंदर, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम देखो एस कैपिटल है, इसका मतलब ये क्लास है। मैंने कहा था जावा में हर चीज़ क्लास के थ्रू होता है। तो सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किस वजह से? जैसे सी में प्रिंट एफ हुआ करता था, वैसे ही जावा में प्रिंट एलन है, कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए मॉनिटर स्क्रीन पे। तो तुमने क्या प्रिंट करवाया? जावा इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज, ये बताया। सिस्टम इज़ अ क्लास, आउट इज़ एन ऑब्जेक्ट, प्रिंट एलन इज़ अ, और हर एक चीज़ के बीच में डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मेथड रन नहीं होता है क्योंकि मैंने कहा कोई भी खुला नहीं घूम रहा है, ठीक है। एक और प्रोग्राम करते हैं और कुछ आइडिया लेते हैं उससे। ओके, तो चलो इस बार मल्टीपल 2 क्लासेस बनाता हूँ और फिर रन करवा के देखता हूँ।
तो अब हम यहाँ पे पहले आ जाते हैं, क्लास माई क्लास। इसमें मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैंने कहा पब्लिक किस लिए, ताकि एक्सेसिबल हो, स्टैटिक ताकि कॉपी हो, वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। बहुत जन ये तो सिंटैक्स का पार्ट है, तुम्हें लिखना ही होगा, लेकिन रन करते समय तुम आर्ग्यूमेंट दोगे कि नहीं दोगे वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो अब सपोज़ मैंने एक अपना खुद का क्लास बनाया जिसमें एक फंक्शन है, मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूँ लेकिन टर्म है मेथड। तो वो मेथड कौन सा है, सम, मुझे इसको बुलाना है। तो पहले तो देखो, तुमने अपना एक क्लास बनाया, उसका नाम दिया ऐड क्लास। अब उसके अंदर एक मेथड है सम, ठीक है। लेकिन इस सम को तो ऐसे ही नहीं बुला सकते, जस्ट ऐसे ही नहीं बुला सकते। तो तुमने एक और क्लास बनाया और उस क्लास का दिया माई क्लास, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, दैट इज़ कंपाइलेशन यहाँ से शुरू होगा। और फिर अगर सम को बुलाना है तो तुम्हें पहले इस टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने की कैसे बनाते हैं उसको देखो। क्लास का नाम क्या है, ऐड क्लास, फिर ऑब्जेक्ट का नाम तुम्हारा जो मर्जी ABCD XYZ जो भी चाहे दे दो। मैंने OBJ नाम दिया है, डैट इज़ इस टाइप के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जब हम कुछ बनाते हैं वो डिज़ाइन रह जाता है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तब वो रैम में एक्चुअली में आ जाता है और वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो जब तुमने बोला ऐड क्लास टाइप का मुझे ऑब्जेक्ट बना दो, और सिंटैक्स मैंने शुरुआत में ही बोला था न्यू टर्म यूज़ करके ऐसे करना पड़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पता है वहाँ सम बोल के कोई एक मेथड है, उसे बुलाना है। तो डायरेक्ट तो नहीं बुला सकते, कैसे बुलाना पड़ता है, obj.sum। बस इसको बुला लेंगे, काम शुरू हो जाएगा। तो अब चले जाते हैं वो उसका डिज़ाइन कैसा है। मैंने अपना क्लास लिखा है माई क्लास ऐड क्लास, वहाँ पे एक मेथड जो कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। अच्छा, अब बात यहाँ आ जाते हैं। जावा में पता है कि अब सी जैसा इनपुट लेना उतना आसान नहीं है। जावा में सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग माने वो तुम अगर 19.2 या 7 एंटर करोगे तो वो उसे स्ट्रिंग मानेगा। स्ट्रिंग मतलब क्या, जैसे कि बॉय BOY, वो एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसे स्ट्रिंग कहते हैं ना। तो 19.2 अगर तुम कहोगे कि मैंने एक नंबर लिया 16 और फिर मैंने एक नंबर लिया 18, जावा उसे स्ट्रिंग समझेगा। और अगर तुम बोलोगे कि मुझे A+B करना है तो वो A+B क्या कर देगा, उसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, ठीक है। तो मुझे स्ट्रिंग से उसे किस में बदलना है, नंबर में बदलना है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट बोल के एक मेथड है। ये मेथड कहाँ पे है, ये मेथड है स्कैनर क्लास में, ठीक है। मैंने कहा था कि बहुत सारे फंक्शंस जैसे कि नेक्स्ट इंट, ये जो मेथड है ये किस क्लास के अंदर है, स्कैनर क्लास के अंदर है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, और ये सारे किस पैकेज के अंदर है, जावा के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है यूटिल। हम अपना खुद का पैकेज भी बाद में बनाएंगे। यूटिलिटी पैकेज के अंदर ये सब क्लासेस हैं। तो अब मुझे इंपोर्ट करना पड़े, जैसे हैश इंक्लूड stdio करते थे उसी तरह से इंपोर्ट जावा के अंदर एक पैकेज है यूटिलिटी, उसके अंदर मुझे सारे क्लासेस चाहिए। सपोज़ मुझे नहीं मालूम कि कौन से क्लास अभी इस्तेमाल होंगे, तो मैंने बोला यूटिलिटी पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं सब ला दो मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो फिर ये जो स्कैनर क्लास है, साथ में और भी बहुत सारे क्लास आ गए तुम्हारे प्रोग्राम में। और अगर तुम्हें एग्जैक्टली मालूम है मुझे स्कैनर क्लास चाहिए तो java.util.scanner लिख देना, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस प्रोग्राम में मुझे क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि ये system.out.println ये जो क्लास है ये जिसके अंदर है वो है लैंग्वेज पैकेज के अंदर, लैंग पैकेज। और ये जो लैंग पैकेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हमें कोई भी इंपोर्ट यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ लिखना पड़ रहा है क्योंकि ये लैंग्वेज पैकेज के अंदर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आया। तो क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बनाया, देखो वही स्टाइल है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एस नाम का बनाया, और फिर क्योंकि हमें ये मेथड इस्तेमाल करना है, मेथड इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। system.in मतलब
हमारे कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम इनपुट डिवाइस है दैट इज़ कीबोर्ड, उसको इस्तेमाल करो। देखो एस डॉट नेक्स्ट इंट एक मेथड है, जो भी तुम दोगे 9 वो पहले तो स्ट्रिंग में है, लेकिन नेक्स्ट इंट क्या करेगा, उसे नंबर में बदल के उसमें को कहाँ रख देगा, ए में। सिमिलरली बी इक्वल टू तुमने पहले दिया था 10, उसे स्ट्रिंग माना था, लेकिन बाद में उसे इंटीजर में बदल के फिर यहाँ पे देखो ऐड किया हमने, 19 हो गया। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हम कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं तो आएगा लिखा हुआ क्या, समेशन, एंड ये प्लस का मतलब है कॉन्कैटिनेशन, दैट इज समेशन इक्वल टू, उसके बाद क्या प्रिंट करना है, कहाँ से लाना है, सी में कितना है 19। तो ये तुम्हारा आउटपुट होने वाला है। तो ये एक बेसिक सा जावा का इंट्रोडक्टरी वीडियो था। हम आगे के वीडियोस में और भी फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।